Hey, good afternoon, everyone. So, this is my lunch time, but just taking a few minutes, like only 10 minutes for you people. मुझे बहुत क्वेरीज आ रही हैं थायराइड के बारे में एंड पीसीओडी के बारे में. Yesterday I uploaded one of the post where I want to share my views that people are always ready to take pills. उनको pills लेने से कोई problem नहीं है. Whenever they visit over here, they said it's okay, we are having hypertension का medicine ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के blood thinners ले रहे हैं, laxative for constipation ले रहे हैं, पीसीओडी के लिए मेटमॉर्फिन ले रहे हैं, ऑल दीज मेडिसिन वो ले रहे हैं. लेकिन जब उनको कोई फ्रूट या वेजीज या राइस या पोटैटो या फॉर थायराइड के लिए हम कॉलीफ्लावर या कैबेज की बात करते हैं, एंड दे ऑलवेज गिव अ क्वेश्चन मार्क. दे नेवर क्वेश्चन टू एनी डॉक्टर कि ये मेडिसिन उनको क्यों दी जा रही हैं. दैट डेफिनेटली दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट, बट क्या मेडिकेशंस हमारे लिए ज़्यादा बेटर हैं एज कम्पेयर टू डाइट. सो आई एम नॉट क्लेमिंग ओवर हियर कि medications are totally bad या डॉक्टर्स जो है वो हमें medications दे रहे हैं, तो that we should not follow that. If you're on medication, then in that case पैरेलली अगर आप अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर कर लें, अगर अपनी डाइट को आप इम्प्रूव कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक सो आपको इन मेडिकेशंस की जरूरत पड़ेगी. पैरेलली आप इनका डोज जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सकते हैं. देन यू कैन इरेडिकेट दीज मेडिकेशंस फ्रॉम योर लाइफ only if you follow a good lifestyle, lifelong modification with good healthy diet and exercise routine. तो अगर मैं यहाँ पे जो बात करें, वैसे तो काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है कि हम इन मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं उसमें हम क्या क्या डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ दैट इज ओनली अबाउट थायराइड एंड पीसीओडी, जो आई थिंक हमारी इंडियन पॉपुलेशन में 80% ऑफ वुमेन वो आजकल इसकी प्रोन हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं. बाय इट जस्ट बिकॉज आजकल वुमेन नॉट ओनली हैंडल होम बट उनको वर्क प्लेस पे भी जाना पड़ रहा है. उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनको ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं. एंड अगर मैं आपको सबसे पहले बात हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथायराइड के बारे में. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि हाइपोथायराइड क्यों होता है, ये कौन सा ग्लैंड है जिसपे ये फंक्शन करता है, इसके क्या रोल्स हैं, बिकॉज ये नॉलेज अगर आप नेट पे भी सर्च करते हो तो आपको इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज बहुत इजीली मिल जाते हैं. मेरा रोल है यहाँ पे आपको हेल्प करने का कि मैं आपको एक क्विक टिप्स दे सकूँ, आपको एक गाइडलाइंस दे सकूँ कि वो आपको किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो. हाइपोथायराइड का जो प्रॉब्लम है उसके 3 मेन रीजंस आजकल हमें देखने को मिलते हैं. सबसे पहली बात है हमारा स्ट्रेस लेवल. अगर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत हाई है, जो आजकल आई थिंक सभी का ही होता है, कोई भी स्ट्रेस से जो है वो रिलीफ नहीं है, एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस. इट जस्ट दैट आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो. कॉर्टिसोल हार्मोन अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन इससे इफेक्ट होता है, जिससे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रोगेस्टेरोन जो वो हाई हो जाते हैं, जो आपके थायराइड रिपोर्ट में आपका लेवल जो है वो हाई शो करता है. सो दैट मीन्स स्ट्रेस इज इंटर रिलेटेड विद दिस. अलॉन्ग विद दैट जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी है वो भी हाई उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में जो है वो शो करता है. दैट मीन्स इट्स इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. तो सबसे पहले रीजन है हमारा स्ट्रेस का. तो इसका डेफिनेटली रिवर्स ये होगा, अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका जो थायराइड जो है वो रिलीफ हो सकता है. और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी बॉडी को सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका थायरॉक्सिन अच्छा वर्क करेगा. सेकेंड, जो मैंने यहाँ पर एक बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट बन गया था कि क्या हमें कॉलीफ्लावर कैबेज, ये जो क्यूसिफर फैमिली है, जो गाइट्रोजिनस फैमिली है, क्या हमें वो थायराइड में लेना चाहिए. मैं हाइपोथायराइड की ही बात कर रही हूँ डियर. हाइपोथायराइड में इनका जो आपने फियर क्रिएट कर लिया है अबाउट क्यूसिफर फैमिली या पीनट्स के बारे में, सोया के बारे में, कि ये नहीं लेना चाहिए. ये लेना चाहिए, लेकिन बट आई एम टेलिंग नाउ, प्लीज लिसन, बट ऑलवेज इन कुक्ड फॉर्म, नॉट इन रॉ फॉर्म. ठीक है, कुक्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो इस, क्योंकि ये जो फैमिली है अगर इसको रॉ फॉर्म में लेते हैं तो ये आयोडीन की ऑब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है. अगर हम इसको कुक कर लेते हैं तो वो क्या करता है, इसको रिवर्स कर देता है इसकी प्रॉपर्टी को, एंड आयोडीन की ऑब्जॉर्प्शन जो है वो हो पाती है. तो अगर हमने सोया भी लेना होगा तो या तो उसको टोफू फॉर्म में लेते हैं या सोया मिल्क फॉर्म में लेते हैं. सोया ग्रैनुल्स, न्यूट्री वगैरह जो बनती है वो कुक्ड फॉर्म में बनती है. तो अगर हम सोया प्रोडक्ट ले रहे हैं या पीनट्स रोस्टेड ले रहे हैं या किसी फॉर फैमिली में कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, तो ये सब चीजें अगर हम कुक्ड फॉर्म में लेंगे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप गोभी का पराठा ले रहे हो तो दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो कच्ची गोभी है. अगर गोभी को आप सॉटे या कुक करके यूज कर रहे हो तो दैट्स नॉट एन इश्यू. तो ये आपका जो सेकंड मैं एक क्लियर करना चाहती थी एक पॉइंट, कि यू कैन हैव किसी फॉर फैमिली बट जस्ट टेक केयर कि ये फियर मत क्रिएट कीजिए कि ये हमने बिल्कुल टोटली अवॉइड करना है. यू कैन किसी भी चीज को एक्सेस में लेंगे तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगी. मॉडरेटली आप अपने नॉर्मल रूटीन में, हम वी पंजाबीज और ऑलवेज इन गोभी आलू, गोभी मटर,
एवरीवेयर इज गोभी गोभी नाउ डेज, तो हाउ कैन वी अवॉइड दैट? इट जस्ट टेक केयर ऑफ योर कुकिंग मैथड कि आप इसको स्टीम करके आप इसको प्रॉपर्ली कुक करके जो वो ले सकते हो। और मैं ये बात भी कहूँगी यहाँ पे, अगर पोटैटो की बात आई गई है तो पोटैटो इज ऑल्सो नॉट बैड। आप पोटैटो को बैड तब किया जाता है जब वो फ्राई करके यूज होता है। जब हम इसको बॉयल फॉर्म में इसको यूज करते हैं या नॉर्मल कुकिंग मैथड में यूज करते हैं तो पोटैटो इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, जो पीसीओडी में भी और थायराइड वगैरह में सब में हम इसको यूज कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ द मॉडरेशन, कि आप ऐसे ना हो कि आप पूरे दिन में पोटैटो का इंटेक 3 बार ले रहे हैं, आप वंस भी ले रहे हैं तो इट्स गोइंग वेल, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ लॉन्ग, इट्स अ लाइफस्टाइल रूटीन में हमारा ये वेजिटेबल इज अ पार्ट, क्योंकि वो तो राजा है हमारी वेजिटेबल्स का। सो नेक्स्ट इज अबाउट योर थर्ड कॉज। तो हमने पहली बात की स्ट्रेस के बारे में, सेकंड हमने बात की अबाउट क्यूसिफर फैमिली, एंड तीसरी जो आती है थायराइड का मेन कॉज आजकल मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डाइटरी ऑयल्स, जो वेजिटेबल ऑयल्स यूज किए जा रहे हैं। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट या होटल्स में फूड खाते हो तो मोस्टली वो यूज करते हैं सोयाबीन का ऑयल या जो वेजिटेबल्स ऑयल रिफाइंड फॉर्म के ऑयल्स को यूज किया जाता है, जो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए मेन टारगेट होता है अपना सिर्फ कुकिंग करना, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। तो वो जो कुकिंग की जाती है वो सैचुरेट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में की जाती है, वो जो वेजिटेबल ऑयल्स यूज किए जाते हैं। सो instead of going for these vegetable oils, switch to healthier oils instead of going for these क्योंकि ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेल्स और हार्मोन्स का कम्युनिकेशन नहीं बनाने देते हैं, वो थायरॉक्सिन हार्मोन को फंक्शन ही नहीं करने देते हैं, एंड दैट इज अ मेन इफेक्ट जो आप ऑयल्स यूज कर रहे हो, नॉट बिकॉज कि आपने क्यूसिफर फैमिली में गोभी खा लिया था तो आपको थायराइड हो रहा है। आपका स्ट्रेस लेवल, अगर आप वेजिटेबल ऑयल्स को यूज कर रहे हैं, यू कैन स्विच टू देसी घी, यू कैन स्विच टू मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो, यू कैन स्विच टू घर का बनाया हुआ मक्खन आप ले सकते हैं, बट डोंट गो फॉर दीज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सोयाबीन ऑयल या वेजिटेबल जो राइस, ये क्या कह रहे हैं, रिफाइंड ऑयल जो आजकल आ रहे हैं, तो स्विच टू नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल्स जो हम यूज करें, क्योंकि पहले ये थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती थी, जस्ट दैट व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग अ रिफाइंड ऑयल, जो आजकल मार्केट में फ्लड आ गया हुआ है इसका, तो उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं फॉर थायराइड के लिए, तो मैं आपको क्विक एक टिप्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट से पहली बात है, द वेरी फर्स्ट टिप इज यू कैन स्टार्ट यूजिंग अ कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, रॉ वर्जिन कोकोनट ऑयल। मैंने पहले भी ये वीडियो थायराइड और पीसीओडी के लिए किया था, लेकिन आई थिंक वो रीच जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा, दैट्स व्हाई दे आर रिक्वेस्टिंग अगेन and again. So I'm giving you 5 tips. First, start using a cold pressed रॉ वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो काफी कंपनीज का आता है। टेक केयर की वो रिलायबल कंपनी कौन सी है। आजकल विंटर्स में वो मेल्ट करना पड़ता है, तो आप कुकिंग में इसको 1 टीस्पून तक आप यूज कर सकते हो। कुकिंग में इसकी स्मेल भी नहीं आती है, कई लोगों को इसकी स्मेल का इश्यू रहता है, और इसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप थोड़ा सा भी ऑयल यूज करोगे तो काफी लोगों का खाना इसमें बन जाएगा। क्योंकि कोकोनट ऑयल का मेन रीजन ये है कि इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, सो देयर इज अ लिटिल केमिस्ट्री बिहाइंड इट, कि इसमें लेस ऑक्सीडेटिव कंटेंट होता है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस जो है वो कम देता है एज कम्पेयर टू पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो स्टार्ट यूजिंग कोकोनट ऑयल इन योर मील, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया, मेरे क्लाइंट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आया इसका। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यस डेफिनेटली अबाउट बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में। आप अपनी डाइट में क्यूसिफर फैमिली या पीनट्स या उनको बुरा मत समझिए, इंक्लूड अ बैलेंस न्यूट्रिशन। आपने ना तो इसको ज्यादा लेना है ना ही इनको कम लेना है, हैव इन अ बैलेंस फॉर्म में। एक्सरसाइज रूटीन आपका प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस लेवल हाई है, तो आप जितना मर्जी डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज टेक केयर दैट यू आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज रूटीन एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 टाइम्स इन अ वीक, 150 मिनट्स इन अ वीक। वो आपकी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा देगा। तो अगर बैठे बैठे आप रजाई में बैठ के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं है। यू हैव टू कम आउट एंड डू समथिंग। एंड हाँ, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करनी थी अबाउट सेलेनियम। सेलेनियम इज वन ऑफ द एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारी थायराइड की वजह से डिप्लीट हो जाता है और वो हमारी बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो सेलेनियम का जो इसकी वजह से भी थायराइड का आपका प्रॉब्लम आता है अगर आपको सेलेनियम डेफिशिएंसी है। सो सेलेनियम की अगर सप्लीमेंट फॉर्म में तो मैं नहीं कहूंगी, अगर आपकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर सेलेनियम सप्लीमेंट्स ही आपको रिकमेंड करते हैं। बट इन अदर केस यू कैन हैव सेलेनियम फ्रॉम वॉलनट, यू कैन हैव इट फ्रॉम सनफ्लावर सीड, फ्रॉम पम्पकिन सीड, यहाँ से इससे आप ले सकते हो। दिस इज फॉर थायराइड, लिटिल टिप्स फॉर थायराइड। अब हमें थोड़ा सा पीसीओडी के बारे में हम डिस्कस कर लें। पीसीओडी जो है दैट इज वन ऑफ द डिसऑर्डर जो हमारी आजकल की गर्ल्स में बहुत कॉमन हो गया हुआ है। एवरी सेकंड गर्ल विजिटेड ओवर हियर। आई थिंक मुझे सभी का प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से वेट गेन का प्रॉब्लम उनको पीसीओडी से आता है और वो ये सोचते हैं कि मेटमॉर्फिन खाएंगे तो उनका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मेटमॉर्फिन डियर वो आपको अंदर से सबसाइड कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है आपके बॉडी का न्यूट्रिशन वैल्यू। तो प्लीज डोंट गो फॉर क्विक फिक्स की मेटमॉर्फिन खाने से आपकी सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी।
please start having a good diet, start having a good workout schedule. ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है. होती तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको डाइट के बारे में बता रही हूँ जी आप एक्सरसाइज करो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ मोटिवेशन कि जब तक यही पहला स्टेप ही नहीं आप उठाओगे तो डाइट क्या रोल प्ले कर पाएगी. तो आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज रूटीन, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल, आप कितना पोर्शन खा रहे हो, इन सबका कॉम्बिनेशन ही आपको रिजल्ट देगा. पीसीओडी के लिए कहा जाता है कि आप राइस या फिर पोटैटो या कार्ब्स का कंटेंट कम कीजिए. कम करने का मतलब होता है मॉडरेट कंटेंट में लेना. ये नहीं कि आपने बंद कर देना और सिर्फ मेटमॉर्फिन और फ्रूट और वेजिटेबल डाइट्स में आपने आ जाना है. और जब तक आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तब तक आपका न्यूट्रिशन वैल्यू फुलफिल नहीं होगा. सो व्हाट यू नीड टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, यू नीड टू अवॉइड द पैकेट फूड, यू नीड टू अवॉइड द सोडियम कंटेंट हाई कंटेंट फूड, यू नीड टू अवॉइड द बाहर के जो बने हुए सूप्स होते हैं पैकेट फॉर्म में जो आपको चीजें मिल रही हैं. क्योंकि आजकल देखा गया है जो गर्ल्स हॉस्टल्स में रहती हैं या पीजीज में रहती हैं उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दे आर कीप ऑन यूजिंग द गैजेट्स ऑल द टाइम, दे आर ऑलवेज ऑन फोन, दे आर हैविंग द कुक प्रोसेस्ड फूड ऑल द टाइम. उनको ये प्रॉब्लम हार्मोनल इशू आ रहा है. आप इरेगुलर मेंसेस से इसके सिम्टम्स देखना स्टार्ट करते हो, फिर वेट गेन तक आ जाते हो, और बाय द एंड ऑफ द स्टेज जब आपको पीसीओडी डिटेक्ट होता है तब तक आपका लाइफस्टाइल पूरा र्यून हो जाता है. तो प्लीज मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल, एंड आपके लिए जो अच्छी डाइट रहेगी उसमें आपने मॉडरेट कंटेंट ऑफ you have to include good amount of protein in your diet, including fruits हो गए, वेजीज हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए. शुगर जितना भी आप मिनिमम ले सके, शुगर आपने बिल्कुल ओकेजनली लेना है. आपका फाइबर इसमें ज्यादा हो, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप इंक्लूड कीजिए, एंड अवॉइड द माइक्रोवेव फूड, क्योंकि माइक्रोवेव कुकिंग से भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो वो लॉस हो जाता है, आपका विटामिन सी भी लॉस हो जाता है, एंड प्रोसेस एंड पैकेट आइटम्स को आपने अवॉइड करना है. मिल्क का इंटेक जो हमने बात लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पीसीओडी जो है वो मिल्क की वजह से हो रहा है, बिकॉज बोविन्स इंजेक्शन और ऑक्सीटॉक्सिन लग रहा है. ऑर्गेनिक अवेलेबल मिल्क है, गो फॉर इट. इफ इट्स नॉट, प्लीज ड्रॉप द मिल्क एंड स्विच टू आमंड एंड कोकोनट मिल्क आप ले सकते हो. तो पीसीओडी कोई ऐसी डिसीज नहीं है जो ट्रीट नहीं हो सकती है, या आपको लाइफ लॉन्ग के लिए ही थायरॉक्सिन खाना पड़ेगा थायराइड के लिए, या मेटमॉर्फिन खाना पड़ेगा. आपको सिर्फ और सिर्फ नटशेल में क्या चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. एंड व्हाट दैट इंक्लूड्स जल्दी उठना, एक्सरसाइज रूटीन करना, फ्रूट्स को इंक्लूड करना, वेजीज को इंक्लूड करना, गुड अमाउंट ऑफ दाल रोटी सब्जी पोर्शन साइज में खाना, प्रॉपर स्लीप रखना, जल्दी आप सोने के लिए जाओ, गैजेट्स का यूज जो है वो कम से कम करो. सोने से पहले आप अपना 1 घंटे पहले अपना गैजेट्स जो है वो ऑफ कर दीजिए. एंड अलॉन्ग विद दैट टेक केयर कि आपका फुल रूटीन जो है वो आपका एक स्ट्रेस फ्री रहे. अगर ये सब चीजें आप इंक्लूड कर लेंगे, आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. धीरे धीरे करके आप इसको इरेडिकेट कर सकते हो. सो आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू. नाउ इट्स माई लंच टाइम, सो लेट मी गो फॉर अ लंच, एंड यू पीपल कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग. गुड लक.